हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम बनाएंगे आलू और बीन्स की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। और ना ही हम इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही ज़्यादा मसाला। फिर भी यह हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होगा। इसको आप रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, बहुत ही ज़्यादा आपको ये टेस्टी लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बीन्स, ये मैंने लिया हुआ है आधा केजी। और यहाँ पे मैंने पतला वाला बीन्स यूज़ किया हुआ है, और एक आता है ना बहुत ही मोटा वाला, तो मैंने यहाँ पे पतला वाला यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये भी सॉफ्ट है, तो तुरंत ये टूट भी जा रहा है, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लीन करके इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। और ये वाली बीन्स की ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ हम डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का 2 आलू ले लिया है। तो हम यहाँ पे आलू को भी काट के अच्छे से क्लीन कर देंगे, और वहाँ पे बीन्स को भी हम काट के पूरा क्लीन कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे खाली बीन्स को ही बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आलू और बीन्स को एक साथ बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आलू और बीन्स को एक साथ काट लिया है। तो इसी साइज़ का मैंने बीन्स को कट किया हुआ है, और आलू को भी मैंने इसी टाइप का कट कर दिया है। तो इसको अभी रखेंगे साइड में। अभी बना लेते हैं इसके लिए एक मसाला। तो यहाँ पे ले लेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे पपी सीड्स, जो पोस्तो भी इसको बोलते हैं ना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे पपी सीड्स ले लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे मूंगफली, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके मूंगफली लिया हुआ है। अभी डाल देंगे एक ड्राई रेड चिली। अगर यहाँ पे आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा और रेड चिली डाल सकते हैं। बस ये हो गया, इसको भी हम पेस्ट बना लेंगे। अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है, हम बहुत ही कम ऑयल में इसको बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे अभी प्याज। तो मैंने एक प्याज को काट के यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो इसको हम ज़्यादा फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे इसको आधा मिनट के लिए उसको फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग मेरा हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे हमने जो कटा हुआ था ना सब्जी, उसको यहाँ पे अभी डाल देंगे, आलू और बीन्स दोनों को एक ही साथ। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा मसाला। तो यहाँ पे डालेंगे बस थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी। और मैंने यहाँ पे चिली पाउडर नहीं डाला हुआ है, क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं ना तीखा, इसीलिए। और आप यहाँ पे चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर को मीडियम साइज़, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है, और इसको एक मैंने टमाटर इसमें डाल दिया है। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हाई फ्लेम में उसको फ्राई करेंगे, ताकि यहाँ पे बीन्स और आलू और टमाटर से ना थोड़ा सा यहाँ पे पानी निकल जाए, और यहाँ पे इसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हो गया है। अभी हम इसको ढक देंगे, और अभी कुछ भी मसाले अभी हम नहीं डालेंगे। अभी हम इसको ढक देंगे 2 या 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें से सारा पानी इसी में ही पूरा सूखा हो जाए। दूसरे तरफ देखिए, यहाँ पे हमारा जो मसाला है ना, तो ये भी अच्छे से यहाँ पे पेस्ट बन चुका है। हमें यहाँ पे इसी टाइप का ही मसाला चाहिए। आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल के इसको पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ढक्कन खोल दिया है, और यहाँ पे पूरा ये हमारा सूखा सूखा हो गया है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा जो बीन्स है और आलू पूरा यहाँ पे सूखा सूखा हो गया, और यहाँ पे हमारा टमाटर से भी पानी निकल चुका है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे जो पेस्ट बनाया हुआ था ना, उसी को अभी यहाँ पे डाल देंगे। और मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वही पानी को भी मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे और एक्स्ट्रा
पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये बस हो चुका है। इसी में ही सारे हमारे जो बीन्स और आलू जो आधा यहाँ पे पके हुए ना, पूरा इसी में ही पूरा पक जाएगा। तो यहाँ पे अभी इसको ढक देंगे हम 5 से 6 मिनट के लिए, तो आराम से ये पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक्कन खोल दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हमारे बीन्स और आलू यहाँ पे कुक हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी बिल्कुल भी और नहीं डाला हुआ है, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ मेरा अच्छे से यहाँ पे बीन्स पका हुआ है नहीं। तो यहाँ पे एक स्पून से ना इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे और इसको 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा यहाँ पे कुक कर देंगे। तो चलिए दूसरे तरफ उसके लिए हम तड़का बना लेते हैं। यहाँ पे ले लिया 1 टीस्पून मस्टर्ड, 1 टीस्पून यहाँ पे जीरा, और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे मोटी वाली सौंफ, और इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून मेथी के दाने, और यहाँ पे हाफ टी स्पून यहाँ पे डाल देंगे अजवाइन, और यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल देंगे कलौंजी, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे ना इसका तड़का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी लगता है, और इसको हम पंचफोरन भी बोलते हैं। तो ये डालने से ना सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसको मिला लिया है अच्छी तरीके से। अभी हम चलते हैं। मैंने और 5 मिनट के लिए ढक दिया था। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा पूरा यहाँ पे आलू और बीन्स ना यहाँ पे पूरा कुक हो गए हैं। तो एक आलू मैंने लिया हुआ है, उसको हम मैश करके देखेंगे। तो ये आराम से देखिए टूट जा रहा है। हमें वैसे ही चाहिए और ज़्यादा हमें उसको नहीं पकाना है। तो आलू और बीन्स परफेक्ट है अभी। तो हम यहाँ पे फ्लेम को पूरा ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अभी मैंने इसमें डाला हुआ है 4 टीस्पून यहाँ पे ऑयल, और यहाँ पे पहले ऑयल को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे गरम होने देंगे। तो यहाँ पे पूरा हाई फ्लेम में उसको गरम करेंगे। अभी हम डालेंगे, हमने जो बनाया था ना उसको तड़का के लिए, ये डाल देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे 1 रेड चिली, और यहाँ पे अगर आपको तीखा चाहिए तो 1 आप यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। जब ये सारे अच्छे से यहाँ पे चटक जाए तब हम यहाँ पे डालेंगे गार्लिक, और मैंने यहाँ पे गार्लिक को कूट के डाला हुआ है। यहाँ पे दोस्तों काट के मत डालिए, यहाँ पे कूट के डालिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, उसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही यहाँ पे अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखिए अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे जब तक यहाँ पे गार्लिक का कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ना हो जाए। और यहाँ पे बहुत ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना दोस्तों, मैं बोल नहीं सकती। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसको पहले मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये पूरा मिक्स हो चुका है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया पत्ता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने धनिया पत्ता यूज़ किया हुआ है। इसमें ना धनिया पत्ता बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आप भी धनिया पत्ता यूज़ करिए। तो यहाँ पे धनिया पत्ता को भी यहाँ पे पूरा अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा तड़का के लिए रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कोई भी चिली इसमें यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हमने जो रखा हुआ था ना बीन्स और आलू, इसको अभी इसी के ऊपर डाल देंगे। और डालने के बाद तुरंत ही हम इसको हाई फ्लेम कर देंगे ताकि इसके सारे जितने फ्लेवर हो ना इसके अंदर पूरा आ जाए। और यहाँ पे अच्छे से उसको मिला लेंगे। इसके बाद अगर आपको लगेगी इसमें सॉल्ट कम है तो आप यहाँ पे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं। बस ये हमारा हो चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ करके उसको ढक देंगे बस 2 या 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें ना पूरा हमारा तड़के का फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे बन गया है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही कम मसालों से हमने ये बना के रेडी किया हुआ है। और बहुत ही कम ऑयल का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ये बहुत ही हमारा स्वादिष्ट भी बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।